जय श्री राम भाइयों। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था आपको कि भी पिछली वीडियो में क्रिकेट के बारे में कि भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, ये नेशन के लिए नहीं खेलते, खेलते पैसे के लिए। मैं कह रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ, कोई भी जितने खिलाड़ी है ना, 15 खिलाड़ी जाते हैं मेरे ख्याल। 15 खिलाड़ी है ना, अभी इंग्लैंड में हो रही है सीरीज। आप अपनी सारी फीस छोड़ दो, मैं मान जाऊंगा। और आने वाले 6 महीने में जितने टूर्नामेंट हो रहे हैं ना, आप अपनी सारी फीस छोड़ दो जो आप सरकार से ले रहे हो। मैं आपको मान जाऊंगा कि भी आप क्रिकेटर हो, आप एक स्पोर्ट्समैन हो। नीरज हुड्डा के बारे में सुना आपने? वो दिल्ली तिहाड़ जेल में भाई नौकरी भी करता है, स्पोर्ट्समैन पर्सनों को भाई सपोर्ट भी करता है। ठीक है, और अपना बिजनेस भी चलाता है। इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। विराट सर, आपसे तो बहुत उम्मीद थी हमें। आप कहाँ इंग्लैंड जाके रह रहे हो? क्या मिल जाएगा? इंग्लैंड नहीं बचेगा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। कोहिनूर है ना, कोहिनूर के ऊपर वो सच में श्रापित है। वो सबसे पहले इंग्लैंड ही डूबेगा, और उसके बाद फिर आप कहीं और भागोगे। 7 समुंदर है ना, 7 समुंदर में से सिर्फ एक समुंदर बचेगा, मैं आपको बता दूं, एशिया का। क्योंकि एशिया का जो समुंदर है ना, और जो समुंदर के इसके नीचे की तल की ज़मीन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है दूसरे देशों से देख के। तो हमारे यहाँ तो भाई लावा वगैरह भी नहीं निकलता, बहुत कम है। मेरे हिसाब से तो शायद है नहीं, बाहर इतना लावा वगैरह निकलता है, सारा बहुत कुछ है। ठीक है रोहित सर, आपसे भी बहुत उम्मीद थी आप, पर मुझे पता है आप थोड़े एग्रेसिव से गुस्से वाले हो। बट मैं यही कहूँगा कि भी देखो, पैसा हर एक कोई इंसान कमाना चाहता है। मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने नहीं आया हूँ सर। मैंने पहले ही बोला था कि भी अगर मेरे पे पैसा आएगा ना, तो मैं ग्रुप खोलूँगा। मैं पुरानी वो जो हमारी रीत है ना, उसको चलाना चाहता हूँ सर। और मुझे किसी पैसे से लोभ नहीं है। ठीक है, मैं फ्री में लोगों की सेवा करूँगा, फिजियोथेरेपी दूंगा उनको। चाहूँ तो आज मैं नासा में भी अप्लाई कर सकता हूँ सर। ठीक है, मेरे पास ऐसी रिसर्च है। ठीक है, मैं आज भी नासा में अप्लाई कर सकता हूँ, पर नहीं, मैं अपने घर वालों को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं अपने देश को नहीं छोड़ के जा सकता। हाँ, इसरो में मैं ट्राई कर सकता हूँ भाई। ठीक है, मैंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है कि हम कैसे पहले तारामंडल को कैसे पढ़ते थे। ठीक है, तो हमें तारामंडल जब हम पढ़ते थे ना, तो उस तारामंडल को हमने बताया अंग्रेज़ों को कि भी हम ऐसे पढ़ते थे। तो उन्होंने वो तारामंडल को ना अलग तरीके से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना दिया। आप जहाज़ में जाते हो, आपको पता लगता है कि भी आप कहाँ से चढ़े थे और कहाँ उतरे हो? आपको पता है? आपने देखा भी है कि भी हाँ, हम यहाँ से गए हैं और ये रास्ता है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये ईरान है, ये यहाँ है। अगर आप ये लगा लो, हिंदुस्तान से आप अमेरिका जा रहे हो, तो बीच में तो सफ़र होता होगा ना कहीं तो आपकी फ़्लाइट रुकती होगी। और सर चिरंजीवी सर, प्रणाम सर। आपका छोटा बेटा आपको प्रणाम कर रहा है। और विजय सर,
आपका भी छोटा भाई आपको प्रणाम कर रहा है। जो आपने मुहिम उठाई है बहुत अच्छी है कि आप सीएम बने, मुझे बहुत खुशी हुई है। और आपने जो जो कानून लागू किए हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और चिरंजीवी सर, जो आपके घर की शिक्षा है ना सर, अगर वो पूरी भारतवर्ष में हर एक घर में वो शिक्षा होगी ना, तो सारे ही भाई राम जैसे निकलेंगे, जैसे हमारा राम भाई रामचरण भाई। मैं आपकी जो मूवी है उसके लिए प्रे करता हूँ कि भी वो बहुत हिट होए। बाकी मुझे पता नहीं है कि भी वो आ भी गई है कि नहीं आई है, बट मैंने देखा था कि भी आप उस पिक्चर के लिए हवन करवा रहे थे, तो हवन भी इस करके करवाया था आपने क्योंकि आपने वो गधा उठाया था और खाड़े में गए थे, इस करके आपने हवन करवाया था। मैं इस चीज़ को समझता हूँ सर। तो कुछ एक्टर ऐसे भी हैं कि भाई जिन्होंने गाँव भी गोद ले रखे हैं, ठीक है। वो गांव गोद लेने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, मेरे को तो पहले ये बताओ। आप वहाँ की फसल बेच रहे हो, हैं? उनसे फसल खरीद के फसल बेच रहे हो मार्केट में अपना ब्रांड बना के। मेरे को एक भी एक्टर बता दो ऐसा, एक भी एक्टर जिसने भी जो भी ऐड की है वो यूज़ करता हो अपने घर पे। एक भी एक्टर बता दो, एक भी। अगर है ना भाई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ना तो भाई ऐड देखनी बंद कर दो। एक बार बाइकआउट करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है भाई इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह ना आपको ये लड़कियां 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 इनके बारे में ही दिखाया जा रहा है। और ये एक, मैं आपको बताऊँ, एक सर्कल है कि भी जो चीज़ आपने एक बार देख ली ना, कुछ सेकंड देख ली या उसको लाइक कर दिया, तो आपको सेम वही चीज़ आपको आगे आगे से वही चीज़ आती रहेगी आपके आगे, नई चीज़ आएगी नहीं। मैंने बहुत सारी आइडिया बनाई भाई इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, पर मैं हर 6 महीने में, साल में वो आईडी बंद कर देता था। क्यों बंद कर देता था? क्योंकि भाई बहुत सारे हैकर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या पता भाई वो मेरी फ़ोटो यूज़ करके, मेरा पासपोर्ट यूज़ करके, क्या पता मेरे नाम से भाई कोई बाहर घूम रहा हो। जैसे डोंकी मार के लोग जाते हैं ना, जैसे हम पेटीएम पे कर देते हैं ना कई बार अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो उस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, अभी तो मैंने ये देखा, सर की वीडियो देखी थी, एक ऐड थी वो वीज़ा की शायद। यार एक टच करने से हम पैसा कटवा सकते हैं, तो अगर हमारे इसमें सारे पैसे होंगे, अगर वो चोरी हो गया तो भाई चोर तो भाई वो जगह जगह शॉपिंग करेगा। एक बार ना गिनती से ना ये सोचना कि हमारे देश में फौजी कितने हैं और पुलिस वाले कितने हैं, और उसके बाद ये देखना कि नौजवान लोग कितने हैं हमारे देश में। एक बार ये बायोडाटा इकट्ठा कर लो, आपको खुद को पता चल जाएगा। और बेरोज़गार अपने आप को मत मानो भाई, ठीक है। ये फ़ोन जिसने बनाया है ना भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ बनाई है। अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को इस पे लेके आओ, लोगों को सिखाओ, और सिखाने के साथ साथ भाई उनका मोटिवेशन बढ़ाओ। और उन सबको ये कहो कि हॉस्पिटल जाने से अच्छा है ना
आप एक्सरसाइज करनी शुरू करो, अपनी न्यूट्रिशन को ठीक करो, तो धीरे धीरे भाई आपकी बॉडी में से वो गंद निकलना शुरू हो जाएगा स्वेटिंग के थ्रू। एक स्वेटिंग ऐसी चीज़ है, कई बार देखा ना कि भी हमें करंट लग जाता है शरीर में, क्यों लगता है भाई? हमारे शरीर में लोहा है भाई, हमारे शरीर में लोहा है, ठीक है, आयरन है हमारे शरीर में। और दूसरी बात, कई बार हमें क्या कहते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई हमारे शरीर में हवा पास होती है, बॉडी में हवा पास होती है, तभी वो स्वेटिंग निकल के आती है। पसीना वो कहाँ से आ रहा है भाई? मेरे को एक बात बता दो, पसीना आ कहाँ से रहा है? आप मेहनत करोगे तो पसीना आएगा, और मेहनत करोगे, प्रॉपर मेहनत करोगे तो भाई पसीना निकलेगा, तो भाई आपकी बॉडी निखर के आएगी। और सबसे पहले तो भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने पेट को साफ रखा करो भाई, ठीक है। कोई ये कट गुट की ये जितनी भी ऐड आ रही है ना, इनकी कोई लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। सिर्फ सिंपल है ना, रोज़ का 8 से 10 लीटर पानी पियो, सवेरे उठो, थोड़ा सा गुनगुना पानी पियो 1 लीटर, और थोड़ी सी सैर करो, बढ़िया फ्रेश हो जाओगे, आपका सारा गट साफ हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी बातें भाई और थोड़ी बहुत नॉलेज है, नॉलेज तो बहुत है, बाकी और नॉलेज अगली वीडियो में। जय सिया राम भाई।